एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग रिलेटेड बेसिक्स देखने वाला है। ये पार्ट को हम लोग ऐसा 12 पार्ट स्प्लिट करके रखा। ओके, इसमें हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कोऑर्डिनेशन रिलेटेड बेसिक थिंग्स समझने वाला है। ये पार्ट को आप विदाउट मिसिंग ऑल पूरा पार्ट को देखो। ओके, ये पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करें या तो उसमें हम लोग प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसका अंदर जाके आप MEP बेसिक्स पार्ट 1 to 12 बोल के पूरा पार्ट को स्टेप बाय स्टेप वो रिलीज होने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, हमारे डिस्कशंस में हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग रिलेटेड सिंबल्स, शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स यूज़ करेगा। वो दिखने का टाइम कुछ डाउट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के ये पार्ट को दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं। आज पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाला है, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग मतलब क्या है, MEP मतलब क्या है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मान लो कभी भी ये काम आप शुरू करने के पहले, ठीक है, कभी भी आपका गाँव का काम आप प्लान करवा रहे हैं, एक इंजीनियर को पूछ रहा है, सो वो आपको एक स्टेटमेंट दिएगा, मतलब एक लिस्ट दिएगा और एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट आपके पास दिएगा। ओके, मेथड्स, इसका मेथड्स का स्टेटमेंट आपके पास दिएगा। उसमें वो मेंशन करेगा कभी वो काम शुरू करेगा, क्या क्या काम करेगा, कौन सा काम करने के बाद हमको पैसा रिलीज़ करने का, अगर वो उसमें कौन सा क्वालिटी में, ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग में क्वालिटी क्या क्या चीज़ वो दे रहा है, ओके, क्या क्या मटेरियल डाल रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है बोल के इसके बारे में बहुत सारा चीज़ बताएगा। ठीक है, एक्सपेशली इंस्टॉलेशन के बारे में सिविल का बंदा बताएगा। सो मतलब सैंड कितना डाल रहा है, ठीक है, सीमेंट कितना डाल रहा है, पानी कितना डाल रहा है, कौन सा रेशियो में डाल रहा है बोल के सब चीज़, इवन कंक्रीट के बारे में भी वो बताएगा। एंड हर एक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स के बारे में भी आपको डिटेल में लिस्ट दिएगा। वो सेम वे में भी बड़ा प्रोजेक्ट्स में क्या हो जाएगा, ओके, उन लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग को कैटेगराइज करेगा, उसके लिए अलग अलग टीम बनाएगा। हर एक टीम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें काम करवा रहा है वो एक मेथड स्टेटमेंट दिएगा। उसमें इंस्टॉलेशन के बारे में भी, के टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के बारे में भी, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, हैंडओवर, ये सब का बारे में भी वो एक मेथड स्टेटमेंट क्लैरिटी में दी जाएगा। ओके, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का वर्क एक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो उसका एक फ्लो है, वो क्या क्या है, वो ऐसा फ्लो डायग्राम हम लोग देखने वाला है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का फ्लो डायग्राम हम लोग देखे आएगा एंड प्लम्बिंग एक्टिविटी का भी फ्लो डायग्राम आज हम लोग देखने वाला है। सो MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है MEP। ओके, अगर MEP को डिफाइन करने का तो मैकेनिकली क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग क्या रहेगा, एक्सपेशली हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन में आने वाला एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिल्लर्स, वेरिएबल एयर बॉलिंग यूनिट्स, फैन का यूनिट, ये सब मैकेनिकल एक्टिविटी के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ आएगा, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंस्टॉल करवा रहे हैं, फायर अलार्म सिस्टम, PAV सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, BMS, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम, लो वोल्टेज सिस्टम, ये CCTV कैमरे, सब चीज़ इलेक्ट्रिकल के अंदर आएगा। ठीक है, एंड प्लम्बिंग का अंदर क्या क्या चीज़ काम आएगा, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैनिटरी वेयर इंस्टॉलेशन, उसका रिलेटेड हो, ये सब चीज़ प्लम्बिंग के अंदर आएगा। फायर फाइटिंग का अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन का काम, क्लीनिंग एजेंट इंस्टॉलेशन का काम, FM 200 सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सब काम हमारा इसके अंदर आएगा। सो मतलब हम लोग MEP को कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकता है ये काम का बारे में। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी बताया आपको कि कोई भी काम हम लोग करवा रहे हैं साइट में, उसको एक मेथड स्टेटमेंट, डिटेल्ड वर्क का डिस्क्रिप्टिव हमको देना पड़ेगा। मतलब हमारा काम का स्कोप क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट का ऐसे रेफरेंस कर रहे हैं। मान लो बहुत सारा कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, एक्सपेशली इलेक्ट्रिकल के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, फायर अलार्म सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, प्लम्बिंग के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, मैकेनिकल सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, इसके लिए एक सेपरेट स्पेसिफिकेशंस है। सो वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमको बताना पड़ेगा। इसका एसोसिएटेड वर्क्स क्या क्या है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सनल है, मतलब ये काम का, ये इंस्टॉलेशन काम का मैनेजर कौन है, इसका इंजीनियर कौन है, इसका सुपरवाइजर कौन है, इसका टेक्नीशियन कौन है, कि इसका हेल्पर कौन है, ये सब डिटेल्स कौन कौन काम इसमें हो जाएगा बोल के हमको बताना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, ठीक है, उसके पहले क्या क्या चीज़ है, वो मेथड्स क्या क्या है, उसके बारे में हमको क्लैरिटी में देना पड़ेगा। क्योंकि ये हम लोग हर एक बंदा उसका काम अलग अलग करेगा, बट व्हेन इट कम्स टू द साइट, ओके, वो बाकी दूसरा सिस्टम का साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क आपका काम नहीं कर सकते हैं, आपका काम का बाद ही वो उसका काम शुरू कर सकते हैं। मतलब एवरी वन इज इंटरडिपेंडेंट बिकॉज दीज आर सुपर इम्पोज्ड वर्क्स।
ओके मतलब हर एक काम ओके वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद अदर पीपल्स। सो इसके लिए आपको प्री इंस्टॉलेशन के पहले क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा सब चीज़ आप डिटेल में देना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्वालिटी में क्या क्या स्टैंडर्ड्स आप ले रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी के बारे में आप बताना पड़ेगा, क्या क्या टूल्स आप यूज़ करवा रहे हैं, ये सब चीज़ हर एक मेथड में स्पेशली पीवीसी कॉन्ड्यूट में, ओके। केबल ट्री एंड लैडर इंस्टॉल करने का टाइम ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, केबल ट्रंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के टाइम ये डिटेल्स आप देना पड़ेगा, ओके। एंड एर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का टाइम ये डिटेल्स आप देना पड़ेगा, लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम देने का टाइम आप ये डिटेल बताना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट कॉन्ड्यूट एंड ट्रंकिंग करने का टाइम ये डिटेल्स के बारे में आप बताना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमिशनिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा सिस्टम्स उधर अवेलेबल है। सो उसमें आप स्कोप एंड पर्पस, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, एसोसिएटेड वर्क्स में जनरल मटेरियल्स आप यूज़ करने वाला इक्विपमेंट्स के बारे में आप बताना पड़ेगा। एंड कौन कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सीसीटीवी कैमरा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, HVAC के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, PAV सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फायर अलार्म सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके। स्ट्रक्चर्ड केबलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बोल के ये क्लैरिटी आप देना पड़ेगा। आपको कमिशनिंग प्लान आप बताना पड़ेगा, मतलब कभी आपको इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा, ओके। कभी आपका कमिशनिंग प्लान शुरू करेगा, वो शुरू करने के टाइम क्या क्या टेस्ट आप करेगा, उसका चेकलिस्ट क्या है बोल के हर एक सिस्टम का, चिल्ड वाटर सिस्टम, ओके, FM 200 सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, LV डिस्ट्रीब्यूशन, HV डिस्ट्रीब्यूशन, फायर अलार्म सिस्टम, मिसलेनियस सिस्टम, BMS, ये सब का बारे में आप बताना पड़ेगा। एंड कोई भी इक्विपमेंट आपको साइट पहुंच रहा है उसका पहले फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट खत्म होने के बाद ही साइट पहुंचेगा। उसका बाद अगर आप हैंड ओवर कर रहे तो साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट करके आप दे सकते हैं, ओके। बस बार ट्रंकिंग सिस्टम के लिए एक मेथड स्टेटमेंट है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक मेथड स्टेटमेंट है, उसमें आप क्रिस्टल क्लियर में आपका प्री इंस्टॉलेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग मेथड्स के बारे में, उसका चेकलिस्ट के बारे में आप देना पड़ेगा। उसका हिसाब से इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल टीम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम मैकेनिकल में HVAC सिस्टम, उसका डक्टवर्क्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चिल्ड वाटर सिस्टम का इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग के फैन कॉइल यूनिट्स, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैंस, चिल्ड वाटर पंप्स एयर हैंडलिंग यूनिट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आप लोग हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम करवा रहे हैं उसका एयर बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक सिस्टम का टेस्ट करने का, उसका हिसाब से एडजस्टमेंट करने का, ये बहुत बड़ा काम है। उसको भी आप मेथड स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उसका हिसाब से आप टेस्टिंग एंड कमिशनिंग करना ही पड़ेगा। प्लम्बिंग का भी एक मेथड स्टेटमेंट है उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए, फायर फाइटिंग का इंस्टॉलेशन के लिए, फायर अलार्म सिस्टम के लिए भी एक है। अगर आप हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग एक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो कभी भी आप कोई भी साइट जा रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एक मटेरियल उधर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कमिशनिंग करने के पहले वो मटेरियल को हमको एज अ सबमिटल, ओके, एज अ सबमिटल बना के उसका डेटा शीट से उसका स्पेसिफिकेशन सब चीज़ अटैच करके एक डॉक्यूमेंट आप क्लाइंट को देना पड़ेगा। वो क्लाइंट छोटा प्रोजेक्ट है तो वो खुद दिखाएगा, अगर नहीं बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो क्या करेगा, एक कंसल्टेंट को रखेगा। वो उसका पास हर एक सिस्टम के लिए स्पेशलिस्ट बंदा हो सकता है, वो क्या करेगा, आपका मटेरियल सबमिटेड को रिव्यू करेगा, तो रिव्यू करके उसका कमेंट्स बताएगा। अगर आपका रिप्लाई से उसका कमेंट को आप टिक कर सकते हैं और आप सेटिस्फाई किया तो उसका डाउट्स को क्लैरिफाई किया तो वो मटेरियल को अप्रूव करेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग कर सकता है, मतलब कभी आपको मटेरियल पहुंचने का, क्योंकि कोई भी मटेरियल है वो 3 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है, आपका मटेरियल का वारंटी सिर्फ 1 साल ही है, आप 3 साल पहले ही वो लेके रखेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। सो बेटर आप क्या कर सकते हैं, कभी आपको वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत आएगा उसको कैसे अंदर लेके आके इंस्टॉल कर सकते हैं, उसी टाइम में उसके हिसाब से आप प्लान करके आप लेके आ सकते हैं। सो इसके लिए फैब्रिकेशन का प्लान कर सकते हैं, शिपमेंट को आप प्लान कर सकते हैं, प्लान डेट में वो मटेरियल आपका साइट पहुंच रहा है तो ठीक है, वो पहुंचने के लिए भी बहुत सारा प्लान्स आप कर सकते हैं। पहुंचने के बाद आप वो इंस्पेक्शन, वो मटेरियल को इंस्पेक्ट करके उसके लिए सेपरेट अप्रूवल देना पड़ेगा। आप वेरीफाई करने का आपका सबमिटल के हिसाब से वही मटेरियल आया नहीं है बोल के आप चेक करने का। बाद में आपको ड्राइंग सबमिटल देना पड़ेगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कौन सा लोकेशन में मटेरियल इंस्टॉल करवा रहा है, कैसे उसको इंस्टॉल करवा रहा है, कि क्या क्या चीज़ के साथ आपको कोऑर्डिनेट करने का, ये सब चीज़ आपको देख के वो ड्राइंग सबमिट करना पड़ेगा। वो कंसल्टेंट क्या करेगा, वो ड्राइंग को भी रिव्यू करेगा, उसका कमेंट्स पूछे तो भी वो दिएगा। आप क्या करना है, क्या वो कमेंट को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा रीसबमिट करने का, ड्राइंग को रिवाइज करके वो रिव्यू करके अप्रूव करेगा। बाद में फर्स्ट इंस्टॉलेशन वो करेगा। फिर हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सेकेंड इंस्टॉलेशन में डक्ट वर्क्स, चिल वाटर पाइप वर्क्स आ जाएगा। सबसे लास्ट में दोनों को बाद ही हमको इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के बाद आप टेम्पररी पावर देके वो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स लाइक हैंडलिंग यूनिट्स, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स,
कॉइल यूनिट्स, DX यूनिट्स, हर एक यूनिट्स को आप चेक कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में फाइनल कमिश्निंग आप कर सकते हैं, वो भी परमानेंट पावर दे के कर सकते हैं। फाइनल कमिश्निंग का टाइम आपका डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सब चीज़ वो सेटिस्फाई करके वो इक्विपमेंट बराबर चल रहे तो आप इक्विपमेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भी सेम है, मतलब सबसे स्टार्टिंग में आप मटेरियल सबमिट करने का, वो अप्रूव होने के बाद मटेरियल को प्रोक्योर करने का, मटेरियल डिलीवरी होने के बाद उसको इंस्पेक्ट करके वेरीफाई करने का, अगर वो ठीक है तो उसको अप्रूव करने के बाद आप ड्राइंग को सबमिट करने का, और ड्राइंग आप डिटेल में देना पड़ेगा, किधर इंस्टॉल करवा रहा है, क्या क्या चीज़ उसका अंदर आएगा, कैसे उसको इंस्टॉल करवा रहा है बोल के डिटेल देना पड़ेगा। उसमें कुछ कमेंट्स है तो उसको टिक करके आप रीसबमिट करना पड़ेगा। वो अप्रूवल होने के बाद आप फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सेकंड फिक्स इंस्टॉलेशन में आप क्या करने का, ये आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सो आप पावर कभी भी उसका लोकल अथॉरिटी, मान लो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, और तो हमारे पंजाब इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट है, ओके, इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी है, और नहीं तो तमिलनाडु में तो तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और नहीं केरला में तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हर एक स्टेट में सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। सो उससे हमको लोकल अथॉरिटी से फर्स्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी आपका क्लाइंट का पास ड्राइंग का अप्रूवल लेने के बाद आप लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के लिए ड्राइंग सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड फिक्स इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं, उसके बाद टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, वो टेम्परेरी पावर देके। सो सबसे लास्ट में ओके ट्रांसफार्मर्स और कुछ जनरेटर्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इंस्टॉल करने के बाद वो सब चीज़ ठीक है, कुछ इश्यू तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए नहीं आ रहा है और कुछ इश्यू तो क्लाइंट साइड तो नहीं है, वो बराबर अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन दे चुका हो बोल के क्लैरिटी मिलने के बाद वो अथॉरिटी इंस्पेक्ट करके आपको अप्रूवल देगा। उसके बाद आप फाइनल फिक्स करके ओके परमानेंट पावर देके फाइनल कमिश्निंग दे सकते हैं। एक काम का बीच में आप टेम्परेरी पावर यूज़ कर सकते हैं। अगर हर एक इक्विपमेंट को आप टेस्ट किया तो आप फाइनली आपके इक्विपमेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लम्बिंग का एक्टिविटी के बारे में आप देखेंगे तो इसमें भी फर्स्ट मटेरियल सबमिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वो मटेरियल सबमिटल के बाद ओके वो अप्रूव होने के बाद मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्लान करके वो कंसर्न शेड्यूल डेट में आ चुका है तो वो मटेरियल को आप इंस्पेक्ट करने का ओके वो भी आप क्रॉस वेरीफाई करने का आपका सबमिट के हिसाब से वो सब कुछ ठीक है तो भी आप क्या कर सकते हैं ड्राइंग सबमिटल बना सकते हैं। उसमें वो कौन सा लोकेशन में उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं ओके कैसे उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं वो क्लैरिटी आप कंसल्टेंट को बताना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसका कुछ कमेंट है तो भी वो आपको बताएगा, आप उसको टिक करके आपको ड्राइंग को रीसबमिट करना पड़ेगा। वो सबसे लास्ट में रिव्यू करके आपको फाइनल अप्रूवल देगा, आप फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फिक्स इंस्टॉलेशन, फाइनल फिक्स इंस्टॉलेशन, ये हर एक फेसेस में ओके आप अलग अलग ड्रेनेज पाइप्स, वाटर सप्लाई पाइप्स ओके वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फाइनल फिक्स का बाद ही आप सीवेज पम्प्स, वेस्ट वाटर पम्प्स, बूस्ट पम्प ये सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं फाइनल फिक्स का टाइम और सेकंड फिक्स का टाइम भी आपका पाइपलाइन को चेक करने के लिए टेम्परेरी सप्लाई भी देके चेक कर सकते हैं। सबसे लास्ट में फाइनल कमिश्निंग का टाइम आप एक्चुअल वाटर कनेक्शन देके चेक करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में हैंड ओवर कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। आप ऐसा बहुत सारा चीज़ सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली ओके सीमेंस, एलन ब्रॉडली, डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग आपको सीखने का, उसमें आप सर्टिफिकेट बंदा होने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं, उसमें भी आप हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपका अगर ट्रेनिंग ऑनलाइन में जरूरत है तो भी हम लोग करके दे सकते हैं। अगर मान लो GCC कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई में आप काम करने के लिए मौका मिल रहा है, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, PAVA सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कोऑर्डिनेशन रिलेटेड वर्क है तो भी उसमें आपको सीखने का, बेसिक सीख के जाके काम करने का तो भी आप हमसे सीख सकते हैं। उसका ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में सोलर DC लाइट सिस्टम आप एस्टेब्लिश करने के तो भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, वो क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से आप रक्षा करने के लिए आप सोलर को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। उसका एक इक्विपमेंट ऐसा किट हम लोग दे रहे हैं फॉर सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट, सोलर पंप सर्विस का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिश्निंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।